गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 जिसमें हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भाषा और विचार। जी हाँ, भाषा और विचार पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी साथी बोल रहे थे कि सर जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और नोम चोम्स्की के विचार को एक बार अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि हम तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपके उसी समस्या को लेकर मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया हूँ, इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा पर क्या विचार है, ठीक है, भाषा पर क्या विचार दिया है, ठीक है। ये तीन सिद्धांत देने वाले प्रमुख जो हैं, तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम देखें जीन पियाजे ने भाषा को लेकर क्या कहा। तो देखें, जीन पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित वाक। देखो, जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना। देखो भाई, जीन पियाजे है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को उपयोगी नहीं माना है। अब यहाँ सवाल उठता है, अहम केंद्रित होता क्या है? तो अहम केंद्रित वाक से मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है ना भाई। यहाँ पर देखो, जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है, बल्कि इनका कहना है कि बच्चा खुद से बोल बोल कर बात करता है और 2 से 6 वर्ष की जो उम्र है उसमें बच्चा बात करना जो है सीख जाता है ना। इसलिए जीन पियाजे ने सिद्धांत जो दिया है या भाषा के संबंध में जो बात कही है साथियों, उसको आपको दिमाग में किसको बैठाना है? तो जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। ठीक है, पहले विचार आया फिर भाषा आई, ये कहना है जीन पियाजे का। ठीक है, देखो, जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा का जन्म होता है और विचार ही भाषा को सुनिश्चित भी करता है। अर्थात जीन पियाजे ने स्पष्ट कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। ठीक है ना। चलो अब हम देखें लेव वाइगोत्स्की का भाषा पर क्या विचार है। देखो, अब लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। अर्थात जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास में लोगों से, अपने हम उम्र साथियों से, अपने बड़ों से बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है और भाषा सीखता है, ये कहा लेव वाइगोत्स्की ने। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। इन्होंने भी वही अहम केंद्रित की बात की है। निजी भाषा मतलब स्वयं वो सीखते हैं भाई, है ना। तो लेव वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। ठीक है, अब यहां पर देखो, लेव वाइगोत्स्की ने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं भाषा को लेकर। अब क्या क्या सिद्धांत दिए हैं देखो, एक तो उन्होंने कहा अंतरीकरण। तो अंतरीकरण क्या है? बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। मतलब जो उनके आसपास के जो वातावरण है वो वहां से सीखता है, अवलोकन करता है, अनुकरण करता है और उन्हीं को आत्मसात भी करता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, वो भाषा सीखता है। उन्होंने 3 पक्ष बताए। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने 3 पक्ष बताए हैं भाषा के लिए। एक तो सामाजिक वाक, जो कि 2 वर्ष की उम्र में, अर्थात ये समाज के जो लोग हैं ना उनके साथ सीखते हैं। एक तो बताया निज वाक और एक आंतरिक मौन वाक। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया। अब इनके सिद्धांत पर मैं आऊं लेव वाइगोत्स्की के, तो देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक समय के बाद ये जो है तीनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लियर है? मतलब हमने, पियाजे ने क्या कहा कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है, लेकिन यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि देखो, पहले
क्या होता है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके बाद में ये आपस में मिल जाते हैं। ये कहा लेव वाइगोत्स्की ने। अब हम देखें नॉम चॉम्स्की ने भाषा को लेकर क्या कहा है। तो देखो साथियों, नॉम जो चॉम्स्की है उनका कहना है कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने भाषा सीखने की क्षमता को जन्मजात कहा और उन्होंने ये भी कहा कि उस मतलब प्रत्येक व्यक्ति में एक यंत्र होता है जिसे भाषा अधिग्रहण यंत्र या भाषा अर्जन यंत्र एलईडी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है, संवेदनशील रखता है सीखने के लिए। मतलब देखो, अब मैं इन तीनों सिद्धांतों की मैं यहाँ पर तुलना करूँ साथियों। ठीक है, हमने शुरू में क्या पढ़ा, पियाजे को पढ़ा है ना भाई, तीनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने शुरू देखा पियाजे, उसके बाद देखा वाइगोत्स्की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, चीजें समझ जाना भाई, वाइगोत्स्की। उसके बाद में अभी क्या कहा चॉम्स्की ने, चॉम्स्की। अब देखो पियाजे ने कहा कि पहले क्या आता है, भाषा आता है, सॉरी देखो पियाजे ने क्या कहा है, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा का जन्म होता है। ठीक है ना, समझेंगे भाई, यहां से पहले विचार आता है उसके बाद भाषा का जन्म होता है, पियाजे ने कहा, अर्थात विचार के बाद में भाषा आती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि पहले तो भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों जो क्या है आपस में मिल जाते हैं, ये कहा वाइगोत्स्की ने। और चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखने की जो क्षमता है बच्चों में जन्मजात होती है। बच्चों में एक डिवाइस होता है जिसे भाषा अर्जन डिवाइस या एलईडी कहते हैं। तो ये कहा, चीजें क्लियर है ना, तीनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए भाई। देखो पियाजे ने कहा कि पहले विचार आता है फिर भाषा का जन्म होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। और नॉम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति में एक डिवाइस होता है जिसे भाषा अर्जन डिवाइस या एलईडी कहा जाता है। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपकी इस समस्या का समाधान तो बिल्कुल हो गया होगा और शिक्षक भर्ती में बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ आपके क्वेश्चंस बनेंगे साथियों। तो इन तीनों चीज़ों में आप बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट ना करें ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर में किसी भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई? तो आशा है आपको ये वीडियो देखकर भाषा पर जो विचार है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी जिन साथियों का जिस भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सभी शंकाओं का समाधान हमारे YouTube चैनल के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।